धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे पिता श्री काशी राम जी यहाँ इलाके के नहरी पटवारी थे। उन्होंने परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज से नामदान ले रखा था। जहाँ वे अपनी ड्यूटी के प्रति सुचेत थे, वहाँ साध संगत की सेवा में भी समय लगाया करते थे। यानी जब भी उन्हें समय मिलता अथवा ड्यूटी से मुक्त होते तो वह सीधे दरबार में चले जाते और तन मन से खूब सेवा करते। उन्हें अपने मुर्शिद प्यारे दाता पर दृढ़ विश्वास था और वे उन्हें कुल मालिक खुद खुदा ही मानते थे। नवंबर 1954 की बात है। मेरे पिताजी को शुगर का जबरदस्त अटैक हो गया। इससे वह बहुत सख्त बीमार पड़ गए। यहाँ तक कि उसकी पीठ पर शुगर के 3 बड़े बड़े फोड़े हो गए। फोड़ों के कारण वह बहुत भारी तकलीफ में थे। ना सीधा लेट सकते थे, ना बैठ सकते थे और ना ही अच्छी प्रकार खा पी व आराम कर सकते थे। पहले हम लोग उनका प्राइवेट तौर पर इलाज करवाते रहे। जब उन्हें आराम ना आया तो हमने कई डॉक्टर बदले, कई डॉक्टर साहबानों से चेकअप भी करवाया। बहुत दिनों तक दवाई देते रहे। बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन ना तो फोड़ों को आराम आया और ना ही शुगर कम हुई। आखिर में हमने मेरे पिताजी को सिविल अस्पताल सरसा में दाखिल करवा दिया। अधिक शुगर में कोई भी ऑपरेशन खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे पिताजी के फोड़ों का ऑपरेशन भी जरूरी था, लेकिन शुगर का मरीज होने के कारण सर्जन इतना भारी रिस्क खुद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि सर्जरी से उनकी जान को भी खतरा यकीनन था। इसलिए डॉक्टर साहबानों ने मेरे पिताजी को बुलाया और सब कुछ स्पष्ट करते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने को कहा। सर्जन साहबानों ने यह भी कहा कि जब तक आप इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, तब तक हम इनका ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस समय हम सभी बहन भाई छोटी आयु में ही थे। डॉक्टर साहबानों की बात सुनकर हमारी माता घबरा गई। वैसे बात भी तो काफी खतरे वाली थी, इसलिए उसने तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए और यह कहकर घर पर आ गई कि मैं परिवार से सलाह लेकर ही हस्ताक्षर करूंगी। जैसे हमारे पिता को परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी पर दृढ़ विश्वास था, उसी प्रकार हमारी माता को भी अपने प्यारे सतगुरु और इस पावन दरबार में पक्का निश्चय था। घर में जो भी नया काम आरंभ करना होता तो वे पहले प्यारे मुर्शिद जी से आज्ञा जरूर लिया करते थे। उसी प्रकार माता जी ने इसी बात पर भी गहरी विचार करते हुए सोचा कि अगर इतना खतरनाक काम है तो हम प्यारे दातार जी से आज्ञा लेकर ही ऑपरेशन करवाएंगे। बिना आज्ञा मिले हम उनका ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। इसलिए मेरे माताजी घर से सीधे यहाँ सच्चा सौदा दरबार में आ गए और परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी की पावन हजूरी में हाथ जोड़कर अपने पति की खतरनाक बीमारी आदि के बारे में सब कुछ स्पष्ट करते हुए उसकी जान बख्श देने के लिए अर्ज की। माताजी ने
रोते हुए प्रार्थना की, बाबा जी, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो आपका भक्त है, कृपया आप अपने प्रेमी को बचा लें, उसकी जान बख्श देवें जी। माता जी की सच्ची अरदास सुनकर वाली दो जहान पूजनीय शहंशाह जी ने पवित्र मुख से फरमाया, पुत्र, कल को आना, दाता सावण शाह साईं जी के आगे तुम्हारे लिए फरियाद करेंगे। आशा की किरण जगमगाने लगी। माता जी को अंदर से पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी अरदास मालिक की सच्ची दरगाह में मंजूर हो गई है। अपने प्यारे मुर्शद के हुक्मानुसार अगले दिन वह फिर दरबार में आ गई और मेहरबान सर्व सामर्थ्य दातार जी के पवित्र चरण कमलों में अपने पति की बीमारी की बात करते हुए उसकी जान बख्श देने के लिए दोबारा फिर अर्ज की। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर व सर्जन साहिब इस इंतजार में थे कि अगर वह आकर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर जाए तो हम उसका ऑपरेशन कर देवें, क्योंकि वह डॉक्टर साहबानों को कहकर आई थी कि मैं परिवार से सलाह लेकर ही फॉर्म पर हस्ताक्षर करूंगी। परंतु वह अस्पताल ना जाकर सीधे अपने मुर्शिद की शरण में गई, क्योंकि उसे पक्का निश्चय था कि परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज सर्व सामर्थ्य खुद खुदा हैं। वे ही टूटी हुई को जोड़ सकते हैं, अर्थात पूजा बेपरवाह साईं जी ही मेरे पति को जीवन दान देकर हमारी लाज रख सकते हैं। हुआ भी ठीक उसी प्रकार जैसा कि माता को विश्वास था। प्यारे मुर्शद खुद खुदा जी ने मेरी माता जी की सच्ची अरदास को स्वीकार करते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, पुत्र, काशीराम की आयु तो खत्म हो गई है, पर प्यारे दाता सावण शाह जी ने अपनी अपार रहमत से उसे 10 वर्ष की आयु और बख्श दी है। उस 10 वर्ष के समय में लड़के की शादी भी हो जाएगी और उसके बच्चे पोता पोती आदि भी हो जाएंगे और परिवार में रंग लग जाएंगे, यानी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार अपने प्यारे मुर्शिद से अपने पति की 10 वर्ष और आयु की बख्शिश पाकर मेरे माताजी सीधे अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर साहबानों को ऑपरेशन कर देने के लिए कहा। अब उसने उस सर्टिफिकेट पर भी बेधड़क व बेझिझक होकर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिस पर यह लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसमें संबंधित सर्जन व डॉक्टर साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह घटना 5 दिसंबर 1954 की है। अब डॉक्टर व सर्जन साहबान ने मेरे पिताजी के उन फोड़ों का व खतरे का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सतगुरु कुल मालिक की अपार बख्शिश तो हो ही चुकी थी। ऑपरेशन 100% सफल रहा। प्रेमी के उस सफल ऑपरेशन को देखकर संबंधित सर्जन साहबान भी हैरान थे कि इतने खतरनाक ऑपरेशन में मरीज बिल्कुल सही सलामत है, जबकि उन्हें मरीज काशीराम की जान का 100% खतरा नजर आता था, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक रखने वाली बात तो अलग रही। सर्व सामर्थ्य दातार जी ने उसे 10 वर्ष की आयु और दे दी थी। महापुरुषों रूहानी फकीरों के वचन युगों युग अटल रहते हैं। भले ही
युग पलट जाएं पर वचन हमेशा पूरे होते हैं। इतिहास गवाह है, महापुरुषों के वचनों से युग पलट गया। द्वापर के स्थान पर त्रेता युग आया, क्योंकि मालिक प्रभु ने अपने जीवों का उद्धार भी त्रेता युग में ही करना था। समय की लंबी अवधि को देखते हुए महापुरुषों ने युग पलट दिया, लेकिन वो वचन ज्यों का त्यों अटल रहा। इसी प्रकार खुद खुदा वाली दो जहान पूज्य साईं जी ने मेरे पिताजी को जो 10 वर्ष का समय और बख्शा था, परिवार में रंग लग जाने का जो वचन दिया था, ठीक उसी प्रकार ही हुआ। ऑपरेशन हो जाने के बाद मेरे पिताजी कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गए। अस्पताल से तो छुट्टी मिल ही गई थी, बल्कि वह पहले की तरह बकायदा अपना काम भी करने लग गए थे। प्यारे मुर्शिद द्वारा बख्शे गए 10 वर्ष के उस समय के दौरान ही मेरे बड़े भाई की शादी भी हो गई और पोता पोती आदि की खुशी भी मेरे पिताजी ने देख ली। 10 वर्ष का वह समय भी अब पूरा हो चुका था। तब घर परिवार में खूब रंग लग गए थे। सतगुरु दातार जी की कृपा से परिवार हर तरह से खुशहाल बन चुका था। कोई गम फिक्र की भी बात ना रही थी, क्योंकि परिवार में बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और परिवार की इस खुशहाली को मेरे पिताजी ने अपनी आयु में खुद देखा था। हमारे डैडी श्री काशीराम जी ने 5 दिसंबर 1964 को अपना चोला छोड़ा। हमने हिसाब लगाया और ऑपरेशन की तारीख मिलाई तो पता चला कि सही 10 वर्ष पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। तब पूज्य बेपरवाह साईं जी ने उन्हें 10 वर्ष का जो समय बख्शा था वो अब पूरा हो चुका था। ना कोई भयानक दुख तकलीफ थी और ना ही ऐसी कोई विशेष बात थी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। वास्तव में बात तो वही थी कि पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज द्वारा बख्शा हुआ उनकी जिंदगी का वह समय 10 वर्ष पूरा हो गया था और पूज्य शहंशाह जी अपनी रूह को खुद अपने साथ अपने वतन सतलोक को ले गए। इस प्रकार पूजनीय साईं जी द्वारा बख्शे गए 10 वर्ष के उस समय में मेरे पिताजी ने अपने प्यारे मुर्शिद के वचनों के अनुसार परिवार में हर खुशी देखी और आखिरी समय में भी उसे कोई गम फिक्र नहीं था। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।